नमस्कार। मैं ललितपुर से हरिशंकर अहरवार और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, तो उसमें तुलना की जा रही है कि किस नेता का क्या योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये भूल कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना, उसका ही ये कमाल है। ठीक है, मोदी का भी कमाल है, लेकिन कहना पड़ता है कि मोदी का भी कमाल है। असल कमाल तो शिवराज सिंह का ही है। और सही कहें तो मोदी खुद परेशान है कि इस व्यक्ति के दिमाग में ये बात कैसे आई कि ये योजना चलाना चाहिए और इसको किस तरह से फलीभूत करना चाहिए, और वो योजना काम कर गई। मध्य प्रदेश में जबकि कांग्रेस का काफ़ी वजनदार और सत्ता में आने की हुकूमत मानी जा रही थी कि कांग्रेस अब की बार सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शिवराज सिंह मामा ने सभी मंसूबों में पानी फेर दिया। अभी मैं देख रहा था, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए खजुराहो छतरपुर में भी पत्रकारिता की, वहाँ की स्थिति को भी जानता हूँ। इसके बाद ललितपुर जनपद में पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार जन जन में ये चर्चा थी कि कांग्रेस ही आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि शिवराज सिंह चौहान ने अपना जादू पहले ही चल दिया था। अब बहुत ही अच्छे जन समर्थन से और भारी मतों से भाजपा मध्य प्रदेश में जब चुनाव जीती है, जनाधार मिला है, तो फिर शीर्ष नेतृत्व को, मोदी को, शाह को और भी किसी भाजपा के केंद्रीय नेता को ये सोचने का हक नहीं है और किसी को भी ये कहने का और अमल करने का कोई मतलब नहीं है कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। शिवराज सिंह चौहान तो ऐसा नाम है कि जो अपने आप में बहुत ही
क्रांतिकारी योद्धा है, तो वास्तव में चौहान है, पृथ्वीराज चौहान का वंशज है। तो हमें नहीं लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को और भी नामों पर विचार करना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत नाम चल रहे हैं, कोई भार्गव है, उसका नाम चल रहा है, और भी तमाम चैनल हैं जो कोई किसी का कोई किसी का कोई किसी का नाम चला रहा है। लेकिन हम तो ललितपुर यूपी में बैठे हैं, हमारा किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमने ज़मीनी हकीकत देखी। हमने वहाँ मध्य प्रदेश में छतरपुर पन्ना क्षेत्र में पत्रकारिता की टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के लिए। तो हम वहाँ की ज़मीनी हकीकत से बहुत परिचित हैं और हम जानते हैं कि जन जन की जुबान पर मामा शिवराज सिंह चौहान का नाम है, और लोग ऐसे ही नहीं मामा कहते, वास्तव में काम ऐसे करते हैं। आज बहुत दुख हो रहा है कि पहले भी सुनता था कि शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? भाजपा को हमने सन 80 से परखा है और देखा है, और अब वर्तमान में देख रहा हूँ तो आकलन कर रहा हूँ कि परिवर्तन तो बहुत हुआ है। अब शायद काम को नहीं देखा जाता है। हम डॉक्टर घासीराम पटेल को भी जानते हैं, जो खजुराहो, राजनगर, बमीठा और पूरे क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहते थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। दो बार भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे। पता लगा कि सारा के चेयरमैन भी रहे, लेकिन वो भी बसपा ज्वाइन कर ली उन्होंने। इतना पुराना कार्यकर्ता, सन 80 से तो हम जानते हैं, जब हम युवक थे, वही 16-17 साल की उम्र ही होगी, 18 के होंगे। उनसे मुलाकात होती थी, हमेशा कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे जनता की समस्याओं के संबंध में। लेकिन भाजपा ने उनको अनदेखा किया, उनका अपमान किया, अपेक्षा की, तो फिर वो बसावर चुनाव लगे। तो भाजपा अगर ऐसे ही काम करती रहेगी, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उनको छिंदवाड़ा भेज दिया गया और विशेष हवाई जहाज से दिल्ली बुलाया गया है, तो मध्य प्रदेश की जनता में बहुत मायूसी है। हमने 2 उदाहरण दिए। अगर ऐसा होता है कि शिवराज सिंह चौहान को उपेक्षित किया जाता है, तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा।
भाजपा को ये बात सोचना चाहिए कि जिसने मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुत जनमत और बहुमत दिलाया, वो शिवराज सिंह चौहान ही है। और हमने पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव पर नज़र रखी है और हम ये सोचते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा किसी की औकात नहीं थी कि मध्य प्रदेश की नैया उठा ले जाता।